हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूँ यूनिक आशुतोष और आप देख रहे हैं भारत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली गाइज, इट्स अ डे 3 और आज स्पीकिंग इंग्लिश में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि गाइज अपने डेली यूजेस इंग्लिश वोकैब में एड ऑन कर सकते हैं और आज काफ़ी अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेसिकली। ठीक है, तो देखिए जैसा कि कभी आपने सोचा रह कर ना मुझे आपकी याद आती है, रह कर मुझे अपनी महबूबा की बड़ी याद आ रही है, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी किए हुए काफ़ी अरसा हो गया, मुझे अपने घर गए हुए तो यार एक ज़माना हो गया। ऐसे ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे गाइस, कभी आपने सोचा है? तो आज हम लोग गाइस सीखने वाले हैं एडवांस लेवल का गाइस बेसिकली स्ट्रक्चर क्लासेस सीखेंगे जो कि गाइस आपको डेफिनेटली काफ़ी मजा आएगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। और अगर गाइज एक और बात बता दूं आपको, यदि आपने हमारा डे 1 नहीं देखा है जहां पे हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश में सीखे थे घर के कामकाज, जैसे कि चलो घर की साफ सफाई करते हैं, लेट्स क्लीन अप द हाउस, ऐसा करके देयर लॉट्स ऑफ सेंटेंस गाइज हम लोग सीखे थे। यदि गाइज आप लोग अभी वे वाले वीडियो को नहीं देखे हो और गाइज डे 2 में गाइज हम लोग आपको पढ़ाए थे काफ़ी यूनिक वे में, मतलब डेली यूजेज वोकैब का गाइज सीरीज में जो स्टार्ट किया था उसको चलाया था। तो गाइज नहीं देखे हैं जाके प्लीज़ पहले उन सभी वीडियो को देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सब है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी गाइज हेल्प मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बेसिकली। तो आइए गाइज आज का अपना पहला क्लास, अपना पेन पेपर या फिर नोटबुक लेके बैठ जाएं क्योंकि गाइज ये शॉर्ट क्लास में गाइज मैं आपको बहुत कुछ आपको सिखा के जाऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश टाइप करूँगा, हिंदी बोलूँगा, आप समझ लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो मेरे दोस्त, और स्ट्रक्चर में लिख के जाऊँगा, डोंट वरी। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, रह कर मुझे आपकी याद आती है। तो गाइज यह सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। तो ऐसे इस सेंटेंस से आपको पता क्या चल रहा है कि भाई यह कोई भी काम ना, जैसे कि ऐसे चला फिर रुका फिर चला फिर रुका फिर चला, इट मीन्स इट्स नॉट गोइंग इन अ कंटिन्यू वे, ये कंटिन्यू नहीं जा रहा, ये कभी थोड़ा सा रुक रहा फिर चल रहा, रुक रहा है चल रहा, मतलब कि रह कर। ऐसा आम तौर पे ना हम लोग बोल चाल की भाषा में ऐसा सेंटेंस अक्सर बोल देते हैं कि यार पता नहीं रह कर ना मुझे मतलब अपनी यादों की गलियों में चला जाता हूँ, मतलब रह कर मैं ना ये करने लगता हूँ। यार पता है रह कर ना ऐसा इंसान है, वो रह के ना मतलब ऐसे करने लगता है, वह रह के मतलब लड़कियों को छेड़ने लगता है। तो द लॉट्स ऑफ थिंग गाइस जो कि ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं और काफ़ी मतलब मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अब बात बहुत हो गया, सीधा अपने लेक्चर मतलब जो पॉइंट पे आते हैं। तो रह कर मुझे के लिए रह कर मुझे आपकी याद आती है, तो रह कर बेसिकली इसके लिए गाइस एक इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस लिख लो, लिखवा देता हूँ यहाँ पे, EVERY एवरी। ठीक है, अब गाइज उसके बाद क्या है, एवरी नाउ, बेसिकली एवरी नाउ। ठीक है, एंड एवरी नाउ एंड देन, THEN देन। तो गाइज स्ट्रक्चर क्या है, एवरी नाउ, एवरी EVERY एवरी नाउ एंड देन, THEN देन, ये गाइज स्ट्रक्चर है। प्लस एस से सेंटेंस कहता क्या है, एवरी नाउ पहले आएगा एंड देन, एवरी नाउ एंड देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस से गई मेरा अभिप्राय यहाँ पे ये है कि अगर वह पास्ट का होगा वह के तो पास्ट का, प्रेजेंट का प्रेजेंट का, फ्यूचर का फ्यूचर का, उस हिसाब से हम सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, इस टेंस के हिसाब से लगने वाला है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उम्मीद है गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम इसको कैसे फिट करते हैं सेंटेंस में वे हम आपको बता के दिखलाते हैं। जैसे मुझे रह कर अपनी पुरानी महबूबा की याद आती है। तो गाइज अभी देखते हैं कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, इट मीन्स समझिएगा एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, एवरी नाउ एंड देन, ये गाइज बेसिकली इसका मतलब हो गया, एवरी नाउ एंड देन, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि आई मिस माई एन ओल्ड फ्लेम, FLAME फ्लेम। गाइज यहाँ पे मैंने एक फ्रेजर वर्ब का यूज किया है, एन ओल्ड फ्लेम, इट मीन्स होता है पुरानी महबूबा को, महबूबा के लिए बेसिकली इंग्लिश में वर्ड होता है।
जैसा कि यहाँ पे आप फ्लेम, इट्स मतलब मॉडर्न वर्ड गाइस, तो आप फ्लेम की जगह पे आप ये भी चाहो तो ऐड कर सकते हो माई एन ओल्ड लव, या फिर गाइज जो भी आपको लगाना हो यहाँ पे लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, ठीक है। तो मुझे रह रहा कर अपनी पुरानी महबूबा की याद आती है, तो इसका क्या हो गया, एवरी नाउ एंड देन आई मिस माई एन ओल्ड फ्लेम, या फिर एन ओल्ड लव, यानी पुरानी महबूबा का मतलब हुआ कि हमारा अपनी मतलब पुरानी क्या प्यार को याद बेसिकली कर रहा है, ठीक है, अपने का। तो उम्मीद है ये वाला समझ गए होंगे, ठीक है। चलो एक और सेंटेंस लेता हूँ, मैं रह रह कर अपनी यादों की गलियों में चला जाता हूँ। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो अगेन गाइज पहले क्या आएगा, एवरी नाउ, चलो लिखता हूँ EVERY, एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, कॉमा, अब क्या बोला कि अपनी यादों की गलियों में चला जाता हूं। तो इसके लिए गाइज एक फ्रेजर वर्ब लिखिएगा कि आई गो या फिर ट्रिप, TRIP, आई गो या फिर ट्रिप डाउन, DOWN, डाउन द MEMORY, मेमोरी ऑफ लेन, LANE, ठीक है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे ये है, कहता क्या है कि एवरी नाउ एंड देन आई गो डाउन द मेमोरी ऑफ लेन। यहाँ पे गो डाउन या फिर ट्रिप डाउन द मेमोरी ऑफ लेन का मतलब हुआ यादों की गलियों में। गाइस इट्स अ फ्रेजर वर्ब। उम्मीद है गाइस आपको ये वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी गाइज हम लोग देखने वाले हैं जो कि नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर एक और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर सिखाएंगे, देन आफ्टर फिर कल का देखेंगे। तो एक और चलो मैं ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, हाँ ये लेता हूँ, रह कर मुझे आपकी याद आती है। तो देखिएगा एवरी EVERY, एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, एवरी नाउ एंड देन। अब गाइज क्या कहते हैं, रह कर मुझे आपकी याद आती है, एवरी नाउ एंड देन। अब याद आने के लिए यहाँ पे गाइज देखिए मिस भी होता है, यहाँ पे आप रिमेंबर जो होता है ना वह आप कब लिखेंगे, रिमेंबर गाइज लिखेंगे जब कोई चीज़ आपको याद करना हो। जैसे कि मैंने आपको कुछ वर्ड्स ये स्ट्रक्चर दिया तो आप गाइज वहाँ पे उसे रिमेंबर करोगे, लेकिन आपकी याद आती है, इट मीन्स कि आप उसे मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आई मिस्ड हिम, ऐसा गाइज करके। उम्मीद है आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ, आप मुझे इसका कमेंट में बना के बताइएगा अगर आप समझ गए होंगे तो। जैसे एक सेंटेंस लिखिए कि रह कर मुझे आपकी ख्याल, मतलब रह कर मुझे आपकी ख्याल आती है, ठीक है, या फिर रह कर मैं आपका ख्याल रखता हूँ, ठीक है, ऐसा जो भी आपको बना लीजिएगा। अब गाइस नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी किए हुए जमाना हो गया, या फिर अरसा हो गया, मुझे अपने घर गए जमाना हो गया। जब कोई कार्य किए, यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर लिखिएगा कि इट, ध्यान से, इट हैज़, अरे यार एक सेकंड, इट हैज़, ठीक है, इट हैज़ बीन एजेस, AGES, एजेस प्लस SINCE, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस, बोथ आर सेम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये हुआ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। इट मीन्स पहले क्या आएगा, इट हैज़ बीन एजेस प्लस सिंस प्लस PIT यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या फिर सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हुआ कि ये वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का ये वाला स्ट्रक्चर लगने वाला है सिंस के बाद। अब गाइस इसके हम पहले देख लेते हैं कहाँ इसका यूज करेंगे। जब कोई कार्य किए हुए लंबा समय हो गया हो तब हम गाइज इट हैज़ बीन एजेस प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग बेसिकली करेंगे।
तो अब स्ट्रक्चर का आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी किए हुए जमाना हो गया, या फिर पार्टी किए अरसा हो गया, चाहे पार्टी किए मतलब वर्षों हो गया। तो इन सब का मतलब एक ही जाता है। तो हम इसका क्या बनाएंगे समझिएगा, इट हैज़ बीन एजेस। ठीक है, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। एक सेकंड, मैं ब्लैक पेन ले लूँ। ठीक है, तो कहता कि इट हैज़ बीन एजेज, इट हैज़ बीन एजेज सिंस, SINCE, सिंस। अब गाइस थोड़ा सा कलम को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इट हैज़ बीन एजेज सिंस, PARTIED, पार्टीड। पार्टीड लिखेंगे तब, या फिर यहाँ पे थ्रू पार्टी लिखेंगे तब, बात एक ही है। पार्टीड या फिर थ्रू पार्टीड, ऐसे देखो एक सेकंड, THREW, थ्रू पार्टी, थ्रू PARTY, पार्टी विद माई फ्रेंड्स, FRIENDS, विद माई फ्रेंड्स। तो आई हैज़ बीन एजेज सिंस। ठीक है, अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इट हैज़ बीन एजेज सिंस आई पार्टीड, या फिर आई थ्रू पार्टी विद माई फ्रेंड्स। तो ये था गाइस आज का आपका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेसिकली, जो कि आपने डेली यूजेस में यूज कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस दे के जा रहा हूँ, आप मुझे इसका घर पे SW कर लीजिएगा। डेट्स योर SW बेसिकली मेरे दोस्तों। तो कहता क्या है कि उसे अपने घर गए जवाना हो गया, जब कोई कार्य किए, ठीक है, या फिर उसे अपने महबूबा से मिले एक अरसा हो गया। मुझे जो भी गाइज आपको इस टाइप के सेंटेंस बना लीजिएगा, और आप मुझे बताना अगर अभी भी कोई भी डाउट हो, चाहे कोई भी इंप्रूवमेंट का नीड हो, डेफिनेटली मैं आपके साथ इंप्रूवमेंट भी करूँगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।